ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। सब ऐसे दोनों हाथ कर लेगी यहाँ पे, तब सोती है। और सांसें जोर जोर से लेगी, और जब भूख लगेगी फिर इसकी अंगड़ाई लेगी और फिर रोने। गाइस वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। सो स्वागतम। आज है दिन मंडे और आज है मेरा ऑफिस वर्किंग डे। तो शाम को बेसिकली 6:30 बजे लॉगिन करना है और ऑफिस का काम तो करना ही करना, साथ में आज कई काम निपटा है दिन में, जैसे कि इसके डायपर्स और लेकर के आने हैं। हमने मंगवाई थी तो बट वो ना पूरे बाउंड वाले जो आते हैं, पूरे बंधे हुए आते हैं, वो ले आता है एक बंदा। लेकिन हमें मम्मा ने जो चिपकाने वाले होते हैं ना, वो कंफर्टेबल रहते हैं, आराम से इजीली पहन लेती है बच्ची, तो वो भी लेकर के आते हैं। ये जो अभी मंगाए हैं वो काम आ जाएंगे बाद में, ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। बाकी हो सकता है शाम को मैं जिम भी जाऊँ और नींद वींद सही रही या शरीर सही रहा तो आज शाम से जिम स्टार्ट कर दूंगा। अभी मैं अपनी बच्ची को लेकर के गया था छत पे, जहाँ पर कि धूप आ रही अच्छी खासी, उसकी वजह से उसको धूप खिलानी थी, धूप लगानी थी, ताकि इसका जो पीलिया है वो और डाउन जाए और थोड़ी सी हष्ट पुष्ट हो जाए बच्ची। इसको विटामिन मिलेंगे, रेजेस जो आएंगी उससे विटामिन मिलेंगे और इसका पीलिया भी खत्म होगा और इसकी ग्रोथ भी होगी। तो इसलिए मैं इसको लेकर गया, आधे पौने 1 घंटे करीब वहाँ पर धूप में रही है बढ़िया तरीके से। उसके बाद यहाँ पे आगे भी सोई पड़ी है अभी तो आराम से। तो अभी जब जगेगी तो हम वीडियो इसकी फिर से बनाएंगे मेरी बच्ची की। अभी मैं जा रहा हूँ बाहर मार्केट की तरफ, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि इसकी कुछ दवाइयाँ लानी हैं और कुछ ऐसा है जो गऊ दान करना होता है, मतलब उस खाना था वो निकाल के गऊ को खिलाना जा करके वो कर। मैं आया था एक्चुअली लक्ष्मीनगर मेट्रोस के पास आया था और वहाँ पे क्या है ना, बच्ची के वैक्सीनेशन के बारे में पूछनी थी मुझे। मैं लगवाने को प्राइवेट में लगवा सकता हूँ, उसका मेडिकल में कवर है सब कुछ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जैसा लोगों की प्रेफरेंस है वो सब उन्होंने बताया भी है। कुछ लोगों ने पूछा था कि गवर्नमेंट की वैक्सीनेशन ही लगवाओ, बेस्ट रहता है। कुछ ऐसी वैक्सीनेशन हैं जो लगती नहीं है यहाँ पे, होती नहीं अवेलेबल, तो वो डोज मैं प्राइवेट लगवाऊंगा। बाकी सारी डोजेज जो है इसकी वैक्सीनेशन की वो मैं लगवाऊंगा गवर्नमेंट में। तो डिस्पेंसरी है यहाँ पे गवर्नमेंट की, वहाँ पे आके लगवाया करूँगा। पर अब उन्होंने बोला कि अभी इमीडिएट नहीं लगना, क्योंकि स्टार्टिंग वाली तो वो तभी लगी जन्म के बाद ही, और अभी जो लगेगी वो 1.5 महीने के बाद लगेगी इसकी जो वैक्सीनेशन है। तो वो वैक्सीनेशन मैं तब लगवाऊँगा। और बाकी शायद ये मैंने एक चीज़ पूछी कि कार्ड जो है वो नया कार्ड बनेगा, रजिस्ट्रेशन होगा या कुछ और प्रोसेस है। तो बोले कि नहीं, आपको जो हॉस्पिटल से कार्ड बना हुआ है वैक्सीनेशन वाला, वही कार्ड जो है वो काम कर जाएगा बच्ची के लिए। तो उसके लिए नया कोई कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। और डेट जो है, जो नेक्स्ट डेट है 1.5 मंथ बाद हमें बच्ची को लेकर के आना है कॉम्पिटिशन के बाद। यार मैं रात में तकरीबन 2-2:30 बजे या 3 बजे के करीब सोया हूँ, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। अब मैं जब उठा हूँ सुबह, उसके बाद अभी फिर से ऐसी नींद सी लग रही, नींद आ जाए। मतलब मेरा सीन ये है कि मुझे कोई उठा दे तो मेरी फिर नींद पूरी नहीं होती। जब मैं नेचुरली उठता हूँ तो मेरी नींद पूरी हो जाती है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अब ऐसा लग रहा है नींद सो लूँ, क्योंकि शाम को यार काम करना हो, सुबह के 3:30 तक करना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए करना भाई। आपने 3:30 से 6:30 वाला नहीं लिया? बात करता हूँ 1 मिनट। बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले। इसलिए बल्ले बल्ले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं थी, क्योंकि मैं छुट्टी पे चल रहा था ना मंडे से, लास्ट वीक का सैटरडे संडे, फिर मंडे से फिर सैटरडे संडे, पूरा हफ्ता, तो तकरीबन 9 दिन में छुट्टी पर रहा हूँ। तो अब क्या है ना, आज मेरी है छुट्टी, मुझे पता नहीं थी यूएस का कुछ होगा, होती है उस यूएस की जो छुट्टी होती है उसके हिसाब से मेरी छुट्टियाँ होती हैं। तो मुझे आज जब मैंने बात करी तो बोल रहे हैं कि आज की छुट्टी है भाई, प्रोसेस ही ऑफ है, तो आज की छुट्टी है। और कल से फिर टाइमिंग का मैंने बात करी तो बोल रहे हैं कि हाँ मैं करवा दूंगा, आपको उतनी चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जनवरी पूरे मतलब आरटीओ नहीं करूँगा, ऑफिस नहीं जाऊँगा, ये मैंने बोला उनको। और दूसरा टाइमिंग का कि दिन के 3:30 से रात के 12:30 तक का मुझे आप करवा दीजिए। तो बोले कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। और क्योंकि उनकी भी बेबी हुई थी कुछ टाइम पहले, बेटा हुआ था उनको लगभग 2-3 महीने पहले आई बिलीव। तो मैंने कहा अभी जा चुके, इस प्रोसेस के थ्रू हो चुके हो, तो आपको पता है कैसे बच्चा परेशान करता है। सो बोले कि हाँ ठीक है मैं करवाता हूँ, परेशान वाली बात नहीं है। तो छुट्टी है इसलिए बल्ले बल्ले। अभी मेरी लाडो रानी मेरी गोदी में है, ये रही इसमें कवर में है, इसका आराम से हैंड्स अप ऐसे दोनों हाथ कर लेगी यहाँ पे, तब सोती है। और सांसें जोर जोर से लेगी और जब भूख लगेगी फिर इसकी अंगड़ाई लेगी और फिर रोने का स्टार्ट एक्शन लेगी। उसके बाद में कभी कभी तो एक्शन लेके चुप हो जाती है, कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर इसको रोकने वाला कोई नहीं है जब तक दूध ना मिल जाएगा इसको, है ना बच्चा, है ना बेटा। अभी सो रही है। तो अभी हो चुके शाम और ऐसा मेरी हालत देखो, मेरी ऐसा लग रहा है मैं नहाया नहीं ना आज, क्योंकि पानी नहीं आ रहा टंकी में, इस चक्कर में नहा नहीं पाया। अभी नहाऊंगा थोड़ी देर में, गीज़र पानी गर्म करके उसमें। लेकिन भूख लग रही थी उससे पहले एक तो यहाँ पे ठंड भी लग रही थी, तो हीटर लगा लिया यहाँ बाल वाले रूम में, और साथ साथ इसकी चाय नमकीन, इसका थोड़ा नाश्ता हो गया तो पेट में थोड़ा सा जगह हो गई।
तो अभी मेरे को जानने वाले आए हुए हैं, तो उस चक्कर में आज जिम नहीं गया। तो जिम मैं कल से जाऊँगा इस चक्कर में। लेकिन पेस जो हमारा पेस था जिम का, स्पीड अप करना और बॉडी बनाना, वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमने लोबान जलाया था। लोबान में क्या होता है, जैसे मान लो गत्ता होता है, गत्ता जला लो, उसमें आपका गंधक, अगर आपने सुना गंधक, अजवाइन ये भी डाल सकते हो, कपूर भी डाल सकते हो। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा जो आपका एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा शुद्धिकरण होता है। जैसे आपका हवन होता है ना, हवन तो पॉजिटिविटी लाता है एक। ये ऐसे भी ये जो मैंने अभी जलाया था, ये भी एक पॉजिटिविटी का एक सिम्टम्स होता है। तो थोड़ा सा एनवायरनमेंट जो है वो क्लियर हो जाता है, अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर सही रहता है। वो जलाया था, उसकी वजह से ये लेडी बड़ी विशाखा को 10 का लगा, 10 और वो मेरे को बहुत गंदा लगा भाई साहब, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैंने ये कमरा बंद कर दिया। उधर वाला जो बाहर गया वो कमरा वो बंद कर दिया है। वेंटिलेशन की साफ्ट से जाता धुआं तो वो निकल जाएगा वहाँ से, और एक रसोई का है तो वेंटिलेशन वहाँ से धुआं निकल जाएगा। अंदर आएगा तो बहुत नुकसान करेगा इसको भी, है ना। 10 का लगा था आपको भी? हाँ, तो उसको 10 का लगा था बहुत ही, तो बच्ची को भी लग सकता था पर उसने करा नहीं कुछ ऐसा रिएक्शन। तो मैंने कहा गेट बंद कर दिया, और इससे अभी थोड़ा सा कम है यहाँ पे लग रहा है। और इसकी वजह से मैंने क्या किया ना, ये चल ही रहा है चलो गर्म करने के लिए रूम को, साथ साथ जो एयर प्यूरीफायर है वो चला दिया, ताकि हवा जो है थोड़ा सा वो धुआं को खींच के बाहर और शुद्धिकरण कर दे। रेड भयंकर रेड हो रखा, देखो अभी देखो यहाँ का, ये देखो बटन, ये लाल लाइट, इसका मतलब जो एयर है वो इम्प्योर है, और इसको प्योर करेगा थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में कर देगा, तो वो है शुद्धिकरण हो जाएगा इस रूम का। हवा जो है एकदम क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इससे भी ना कहीं जो नॉर्मल हवा है एकदम शुद्धिकरण है, शुद्धि वाली है या वैसी है, उसको थोड़ा सा इम्प्योर कर रहा है, क्योंकि गर्म करके कहीं ना कहीं उसको उसकी जो प्योरिटी है वो ख़त्म हो रही है। उस वजह से ये एयर प्यूरीफायर लगा रखा है, जिससे कि हवा भी साफ़ होती जाएगी और हमें एक शुद्ध हवा मिलेगी। स्पेशली इन दोनों को तो मिलनी चाहिए, और वो मिल रही है। और मेरी बिटिया रानी इधर सो रही है, मैं देखो सोई पड़ी है। मैंने कहा उसको कोई दिक्कत ना हो, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, गेट कमरे में बंद है। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कैसा लगा, और लाइक करना है। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ, जो कि मैं डेली डालता हूँ शाम के 7:30 बजे। ये भी याद रखिए, और आप मेरी वीडियो को एंजॉय उठा पाओगे 7:30 बजे शाम को डेली। सो मिलता हूँ कल। सी यू टिल देन, बाय बाय।